हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.4 का दूसरा सवाल है दोस्तों। ठीक है, क्या क्या है स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा दोस्तों, टाइप किया हुआ सवाल। ठीक है, तो एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2 - 7 - 14 है। ठीक है, तो अब देखिए क्या दिया है, तीन चीज़ दिया है। शून्यकों का योग पहला हो गया, उसके बाद दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग। दो शून्य लेंगे, ठीक है, जैसे अल्फा बीटा गामा तीन शून्य होता है हमारा। दो शून्य लेंगे, उसका मतलब गुणा करके फिर उसको जोड़ेंगे। योग का मतलब जोड़, गुणनफलों का मतलब गुणा करके। उसके बाद अर्थात तीनों शून्यकों के गुणनफल, फिर बाद में अल्फा बीटा इंटू गामा हो जाए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा तीसरे नंबर पे। तो चलिए दोस्तों देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे हल, यहाँ लिखेंगे दिया है। अब जो जो दिया है दोस्तों उसको लिख लेंगे। ठीक है, क्या दिया है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। योग क्या होता है दोस्तों, योग होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना दिया है, 2। ठीक है, कितना दिया है, 2 दिया है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद शून्यकों का गुणनफल कितना का है, दो शून्य को एक साथ लेकर। ठीक है, तो दो शून्य को एक साथ लेकर का है, तो यहाँ लिख देंगे दो शून्यकों को एक साथ लेकर, दो शून्य को एक साथ लेकर, ठीक है, उनके गुणनफलों का योग। ठीक है दोस्तों, तो वो होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा फिर बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा होता है। ठीक है दोस्तों, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा, तो बराबर इसके क्या दिया है, -7। उसके बाद क्या दिया है दोस्तों, तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल, तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल क्या हो जाएगा दोस्तों, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या हो जाएगा, -14 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब एक फार्मूला हम जानते हैं, त्रिघात बहुपद का फार्मूला, बहुपद, त्रिघात बहुपद क्या होता है दोस्तों, त्रिघात बहुपद ये होता है हमारा x³ प्लस कोष्ठक में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, उसके बाद यहाँ पर x² प्लस यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस यहाँ पर बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा। उसके बाद यहाँ पर होता है प्लस, यहाँ पर x होता है दोस्तों, यहाँ पर प्लस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये तीन चीज़ें होती हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर तीन चीज़ें होती हैं आपका, x³ प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, x² प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, उसके बाद x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है दोस्तों, अब इसी पर रख देंगे हम। तो इतना स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्तों। चलिए, इतना स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों आप लोगों ने। अब अगर देखना चाहे तो हम यही देख सकते हैं। देखिए इसका मान क्या है दोस्तों, हमें सब कुछ ये दिया हुआ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिख दूँ इसी चीज़ को, ठीक है, तो यहाँ देखिए x³ हो जाएगा, x³। उसके बाद इसका मान कितना है दोस्तों, इसका मान दिया है 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस 2x², यहाँ पर स्क्वायर है, इसका मान 2 है। ठीक है, उसके बाद इसका मान कितना है दोस्तों, देखिए -7 है, तो ये -7 हो जाएगा। इसके बगल में कितना है, x है। उसके बाद प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का मान कितना है दोस्तों, -14, तो -14 यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो इतना हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर वहाँ नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ भी देख लेते हैं। ये हो जाएगा x³ प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना है, 2, x² लगा x² प्लस इसका जो मान है दोस्तों अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, इसका मान है -7, तो -7 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर x लगाओ, x लगा देंगे, प्लस अब इसका मान कितना है दोस्तों, देखिए -14 है, तो -14 हो जाएगा। इतना स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्तों। चलिए, आई होप कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है।
तो दोस्तों देखिए ये अब हमारा क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा 2x², और यहाँ पर माइनस का गुणा प्लस में होगा तो -7x, उसके बाद प्लस का गुणा माइनस होगा तो ये हो जाएगा -14। ठीक है दोस्तों, तो त्रिघात बहुपद में क्या होता है, तो इसकी तुलना करेंगे हम, इसकी तुलना ax³ प्लस bx प्लस सी एक्स प्लस bx² प्लस cx प्लस डी से करने पर अब देखिए दोस्तों ये सारा मिल रहा है, इस फार्मूले के हिसाब से मिल रहा है, अर्थात ये हमारा ये क्या बन गया, एक त्रिघात बहुपद बन गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इतना स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप लोग। ठीक है दोस्तों, आई होप कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।